एक टाउन में आगजनी प्रकरण हुआ। आगजनी प्रकरण में वहां पर मैं समाज की तरफ से गया। वहां पे शायद आपने सबने सुनी होगी कि गंगाधरी शक्तिमान है। अब गंगाधरी शक्तिमान है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अप्रत्यक्ष रूप से जो भी उस गुंडागर्दी के पीछे या उस घटना के पीछे था, ये उसके लिए था कि विधायक चोर है। अगले दिन पुलिस ने पकड़ लिया कि आपने रात को उस आदमी को चोर कहा था। तो वो आदमी जवाब देता है कि मैंने ये थोड़ी कहा था कि हनुमानगढ़ का है, कि सरदार शहर का है, कि डूंगरगढ़ का है। भाई मैंने तो कहीं के विधायक का नाम थोड़ी लिया था। तो पुलिस वाले कहते कि हम क्या जानते नहीं, हमें बेवकूफ समझते हो। अलग एरिया में कोई रस्ता चलो तो कोई किए तो बे टाइम किया है कि ज्यादा बे टाइप का लोग होता नहीं अलबादी के लिए बने अलग रस्ता चल के लिए बैठ गया है कि एक आधो मुर्दो आदमी देख के बताओ तो कि कागलो मार के टांग देता तो भाई पूरा इलाको डर के तो विधायक जी भी करा 2-3 कागला मार के तो मतलब टांगे ताबा आगे बात सोचे भी करा एक कागला नहीं मार गया तो गलतियों बाद में हाथ डाल बैठा हम उम्मीद करें कि अरोड़ा समाज को आदमी इसको सामना करने में। और मैं तो शहर में भी आके कहूँ भाई ईमानदारी की बात है, आज इतना लोग देख के 3 चीजें लगे भी चलो शहर जिंदा है। बाकी 5-7-10 दिन पहला था ये रोज पहला था ये लगो भी शहर में मुर्दा बसा है, आदमी है ही क्यों। मैं रोडवेज के लोगों ने धोखा नहीं कहो देखिए लड़ कौन सो सामने आगे, लेकिन जो लड़ा भी नहीं जाके मदद तो कर सको कम गंभीर आदमी के सके जाके खड़े हो गए। तो बहुत लोग आया भी है डॉक्टर साहब के अनुरोध पर, कोई पार्टी के लेवल पर, हालांकि वो कोई भाजपा को या कोई पर्टिकुलर पार्टी को कार्यक्रम कोई भी एक आदमी ने जो पीड़ित कर से प्रताड़ित करेगा आप पूरी अगर 2-3 बार आंगली मारा तो वो कहकर को मारा है फिर वही सामना करने लग गए। तो वो आदमी भी अब कितनी बारी सहन करो, एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, फिर कभी दूसरी भेज दो, कभी से जाके फिटा मारने भेज दो। कौन सा हॉस्पिटल और कौन सा मकान हनुमानगढ़ में सही बने हुए हैं ये मतलब तो अगर जिसको बोलने को भैया फिटा मारिया होगा तो बिल्कुल न्याय की बात है। और बाकी मैं विधायक जी ने एक बात कहना चाहूँ भी कागना की कुर्सी से तो मेरा कभी वो कितने लगाने वाले ये आग अब रुकनी नहीं चाहिए। आने वाले समय के अंदर इसके साथ ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि ये अपने घर में काच गोरी खेले करे खुशी मांड गए वो आपने घरे एकलो खेलो तो कौन जीता को हालात पैदा करनी आपने सब जो काम है। साथियों बजरंग दल का विश्व हिंदू परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में बजरंग बली है। मेरे वार्ड में खंडा साहब चौक है तो सुने वालों फतेहगढ़ मोड़ पर भैया इन पास एक घर है जगह बहन भाई 2 ही रहता मैं औलाद को नहीं एक बारी सी मैं आपको हिस्सों ले लियो भी मकान में बच गई बुजुर्ग है भाई मर गयो बहन 90 साल की खाना मेरे बंदो ले गए लगो के बैठ गयो काल बंगा दोस्त शाम 2024 का शाम बैक डेट में लिखी जाए ये अपनी कचहरी का मांग बैक डेट में अटेस्टेड है और घना दिन पकड़ा को मैं सलाह बता दूं 3 करोड़ को सामान है भूवा फिर मैं बिल्कुल पड़ेगा और थाने शहर में भी बता ला रही हूँ निशानी जगह और बता दी आऊँता जाऊँता संभाल लियो बनाई सब फर्जी वालों करने ला रहे हैं फर्जी स्टाम है सारों की है और शहर में पहला बताने ला रहे हो ये वास्ते तक इधर हो गए तो थाने साफ पड़ गए काम है लोगों ने यह प्रॉपर्टियां विधायक लेवल का काम हो नहीं विधायक जी को कोई परम मित्र बढ़ गयो कोई गुरगो बढ़ गयो काम है। तो भाइयों ये काम भी बचना है शब्द का ये तरीके लोगों ने पीड़ित करा अलग ही बचना है तो एकजुट रहना पड़ती और लड़ना पड़ती बिना लड़े की को नहीं है डर गए आपने घरे बैठे रही हो बोले जितना डरोगा बितो अगलो हावी होती तो हाँ डरोगे तो मरोगे। डॉक्टर साहब वाली बात सही है। तो सिर्फ इस फॉर्मेलिटी से सिर्फ एक दूसरे की जानकारी के लिए मुंह दिखाने के लिए तब यह संघर्ष कामयाब नहीं होगा। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये केवल बत्रादी की लड़ाई नहीं। बत्रादी को तो मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि वो लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे आए। नहीं धमकी उसने निर्दलीय विधायक ने बहुत लोगों को दी, चुप करके घर बैठ गए। लेकिन मैं खुले मन से हृदय मन से मैं पूरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और डॉक्टर बत्रादी का आभार प्रकट करता हूं कि सोई हुई हनुमानगढ़ की जनता को
इस निर्दलीय विधायक के अत्याचार के खिलाफ जगाने का काम किया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, मैं शुरुआत इनसे ही करता हूं। इनकी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आप सबने मीडिया के माध्यम से। उसमें ये बंधु कह रहे हैं कि कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। अरे माहौल खराब की जड़ तो थे ही हो, करे तुम है माहौल खराब। माहौल खराब की आप ही जड़ हो। बिजली कर्मचारी इसमें सेक्टर में, और ये जब नगर पालिका के काम का गए, इसने कोई सवाल पूछा, यानी इस हनुमानगढ़ के लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। उसने सवाल पूछा तो उसके महिला के पति को ड्यूटी करके आते समय डंडावाली से पिटा दिया, रास्ते में चोटें मारी, और ये पुलिस प्रशासन उसको बताने में लगा हुआ। तो माहौल कौन खराब कर रहा है? सुरेशिया में एक अनुसूचित जाति व्यक्ति का, जिसने इनको वोट नहीं दिया, उनको सरेआम पिटवाया, उसका वीडियो। लेकिन ये प्रशासन हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी कमजोरी की वजह से ये छोटा मोटा मुकदमा करके रफा दफा कर दिया। इसी प्रकार एक बिजली दुकान उपकरण रखने वाले व्यापारी भाई के दुकान जला दी गई। और इसी प्रकार इस माहौल बिगाड़ने का इसने 1.5 साल में काम किया। एक दो जिले का बहुत बड़ा समाज, और सिर्फ वहां कन्या छात्रावास चलता है। अनिल जी ने बताया कि कब्जे सब जगह कर रहे हैं, लेकिन एक कन्या छात्रावास, उसमें कोई एक समाज की लड़कियां नहीं पढ़ती, वो सभी के लिए था। लेकिन उसके लिए इन्होंने कितने भरसक प्रयास किए उस जगह को मिटाने के लिए, उस जगह को हड़पने के लिए। तो मैं इनसे पूछता हूं कि माहौल खराब आप कर रहे हो, यह हनुमानगढ़ की जनता कर रही है। दूसरा, मैं आपको इस हनुमानगढ़ के इतिहास के बारे में, नई पीढ़ी है उसको जानना जरूरी है। इस हनुमानगढ़ के इतिहास में, इस लोकतंत्र के इतिहास में, यहां से जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए, वहां पोलो विक्ट्री से सचिवालय तक उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्य निष्ठा और उसके चरित्र के चर्चे होते थे। लेकिन आज हनुमानगढ़ के लोग, आप जाइए, कौन सी विधानसभा आप मुंह दिखाने लायक नहीं। ये अपनी स्थिति है। अगर इस स्थिति को आप नहीं समझ सकते तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इस हनुमानगढ़ विधानसभा से चौधरी कुमाराम, जिन्होंने किसान के लिए खातेदारी हकूक देने का काम किया, वो इसी हनुमानगढ़ के जनप्रतिनिधि थे। उसके बाद चौधरी रामचंद्र जी आए। चौधरी रामचंद्र जी ने लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किए। उसके बाद वीर प्रकाश जी गोयल आए। आज जो ये मंडी में, इन्होंने जो इस मंडी में लूट मचाई है, ये सारी की सारी मंडी उस समय उन्होंने रिव्यू करा के दी, आरक्षित करा के दी, तब जाके ये जिला बना सके थी जिले के लिए। उसके बाद चाहे चौधरी आत्माराम जी आए, चाहे विनोद कुमार जी आए, चौधरी शौकत सिंह जी ने ये इस धरती पर हमेशा संघर्ष किया। और 93 में डॉक्टर राम प्रताप जी आए और इस हनुमानगढ़ के एक विकास की गाथा प्रारंभ हुई। लेकिन हम सब के जो उससे पहले, आज से पहले के जितने भी प्रतिनिधि थे, उनके साल परिसर चेहरे पर कोई दाग नहीं था, और किसी के कोई कर्मचारी या आयुक्त की हिम्मत नहीं कि किसी के प्रतिष्ठान पर कोई फीता लेकर नगर पालिका का आयुक्त जाए। सीएम तो जाए कि उसकी जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था क्या है। आज तक इतिहास में, हनुमानगढ़ के इतिहास में ये पहली बार हुआ। तो कब जागोगे? मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप कब जागोगे? गांव गांव में लड़ाई करा दी, परिवार परिवार में लड़ाई करा दी। तो ऐसे विधायक, जनप्रतिनिधि, जिसका काम इस जनता को साथ लेकर सिर्फ अपने गुर्गों को पालने के लिए नहीं, जब जिम्मेवारी मिल गई तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। और जो हमारा जनप्रतिनिधियों का इतिहास रहा है, उस इतिहास पर खरे उतरने चाहिए। अगर पहले के जनप्रतिनिधि इस तरह की खुंदक बनाते तो नहीं ये जिला बनता, नहीं क्षेत्र की नहरें, नहीं हनुमानगढ़ का विकास होता। सिर्फ और सिर्फ अब जो विधायक जी अपने गुर्गों के साथ लूटने का काम कर रहे हैं, वो हनुमानगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। और उस अन्याय के खिलाफ
आप सबको लड़ना होगा, आप सब तैयार हैं अन्याय के खिलाफ? मुर्दा हाथ पार कौन करे भाईडो? नगर पालिका आयोग की हिम्मत कैसे हुई? वो ये हनुमानगढ़ किसी के बाप का थोड़ा ही है। वो उस विधायक के कहने से 28 ऐसे मकान चिन्हित हैं डीएलपी द्वारा जिनको तोड़ना है, उसकी तरफ तो एक दिन ये आयुक्त नहीं गया, तो चाहे इनकी मांग पत्र में है कि नहीं है। मेरी तरफ से ये मांग रखता हूँ, अरे चोर में कौन चोर की माने मारो है, अधिकारी कर्मचारी आने मार लो पहला, फिर ये कहने कोई कौन सा आप बात मान लो ही की कौन बिगड़े। सबसे पहले मेरी मांग कि इस आयुक्त को निलंबित किया जाए, इसमें आप समर्थन करते हो नहीं करते? ये तो फाइल गई सीआईडी में गई, दूसरे दिन पुलिस वाला भी पर लगा गई, कितना दिन लड़ोगा? सबसे पहली मांग अगर सीएमएचओ और आयुक्त ने हमारे विश्व हिंदू परिषद को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन और उस संगठन के मुखिया के खिलाफ बिना कोई नैतिकता बनते हुए तो कार्रवाई को डराने और धमकाने का काम इस एमएलए के कहने से किया है, तो मेरी सबसे पहली मांग इस आयुक्त और सीएमएचओ को निलंबित किया जाए, ये मेरी पहली मांग है। और मंच से भी मेरा आग्रह है। आज 16 की मांग मार लो, तेरे अधिकारी लड़के ही को नहीं आपा तो सीधे नंगा आपा ने कोई कहते जान दे आपा कहा जान दे, वो कहते तेरे डंडा डूब दूंगा जाए भी हाजिरी करे, कोई काम आपने कर ले। ये अधिकारी कर्मचारी आधा तो रो बाबू, ये हालत हनुमानगढ़ की आज से पहले थी कभी। तो आज सबसे मैं आग्रह करूंगा और मन से आग्रह कि जो सीएमएचओ विभाग से और इनके आदेश से और नगर परिषद के जो कार्यालय से जो आदेश इन्होंने दिए हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सीएमएचओ और आयुक्त को हटाने का काम किया जाए, तब अपनी बात आगे बढ़ेगी। तो मेरा इस मंच के माध्यम से और आप हनुमानगढ़ के सभी प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से मेरा निवेदन है कि अपने ये दोनों मांग, और रही बात पूर्ववक्ता ने बताया कि बीजेपी वाला मुंह पड़ा है, हकीकत है मुंह पड़ा, लेकिन ये अब समय था, एक पार्टी की गरिमा थी, एक अनुशासन की बात थी, लेकिन आज सारी बातें ध्वस्त हो गई। अब अपने हिसाब से ही लड़ेंगे। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं मुंह पाड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर इसको कोई मंत्री, आज मन से कहता हूं चाहे बड़ा संसद कोई कुछ भी कहे, कोई मंत्री या जो भी प्रदेश से आता है इसको उठाए फिरेगा, उसको हम काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। शहर को इस जनता को गड़बड़ा बना के छोड़ दिया, शहर को मूर्ख समझ रहे हैं। कब तक सहन करोगे? आज बच्चा जी के साथ, कल मेरे साथ, परसों इसके साथ सहन करते रहिए। अरे व्यापारी की बिजली की दुकान जानबूझ कर उसके उपकरण जला दिए, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, पुलिस लीपापोती कर रही। जिले के दोनों में कप्तान साहब भी नए आए और जिला के प्रशासनिक मुखिया भी नए आए हैं। मैं इनको भी आगाह करना चाहता हूँ, पहला एक वक्ता से निवेदन कौन करा, आगाह करना चाहता हूँ कि ये नीचे जो टीम बैठी है आपके विभागों में, इसको या तो सुधार लीजिए, चाहे आपके पुलिस में बैठी है तो सिवाय दलाली और भाड़ागिरी करने का सिवाय कुछ काम नहीं करती। पीछे जाट समाज के लिए कितने अब समझ गए पुलिस ने क्या कार्रवाई की, हमने सीआईडी में भेज दिया। कुछ नहीं भेजना, इन दोनों को सस्पेंड कराना, जब तक अपना धरना चालू रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये दोनों जो अधिकारी नए आए हैं, इनको जिले को पूरी तरह समझ के, और जो बढ़वागिरी वाले अफसर हैं, चाहे पुलिस में है चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में है, इनको अपनी अपनी जगह से इन अधिकारियों को हटाना चाहिए, तभी आप ये जिला चला सकोगे। तो बंधुओं, ये एक पवित्र धरती रही है हनुमानगढ़ विधानसभा। आज तक हमारे जनप्रतिनिधि, अगर मेरी बात कोई है सत्य है तो बीच में खड़ा होकर बता दे कि आज तक हमारे जो भी जनप्रतिनिधि बने किसी विचारधारा, किसी पार्टी से, लेकिन आप सोलो विक्ट्री पर जाकर खड़े होकर के कहां से होकर हनुमानगढ़ विधानसभा के, तो आपकी तरफ अंगुली नहीं कर सकता। और आज आपकी हालत सचिवालय से लेकर उदयपुर के सोलो विक्ट्री तक आपकी हालत क्या है? अभी ना बोलियो, सारी वीडियो बना के ऊपर भी नहीं। तो मैं मित्रों जी ने एक बात कहूंगा
कि मैंने ऊपर भेजने वाला और मैंने नीचे रखने वाला जो सामने ही बैठे हैं ऊपर लाने के लिए की बोली है। अरे वाल्मीकि ने नहीं लंबी लाइन है,